भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो क्रेज है वो तो हम सब जानते ही हैं, मतलब एकदम आसमान पर है। करोड़ों लोग हैं जो रोज अपनी टीम बनाते हैं ना। लेकिन जब प्लेटफॉर्म चुनने की बात आती है तो दो नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। एक तो है इंडस्ट्री का बादशाह ड्रीम 11 और दूसरा है एक नया चैलेंजर माई मास्टर 11। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि भाई किसके ऐप में कितना दम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरे खेल में असली विनर है कौन? क्या ये ऐप्स जीत रहे हैं या फिर आप यानी कि खिलाड़ी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं जरा गहराई में जाकर। लेकिन कोई भी कंपैरिजन करने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में ये इंडस्ट्री आखिर कितनी बड़ी हो चुकी है। और यकीन मानिए, आंकड़े देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। सरकार का जो अपना थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने खुद 2020 में एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट में इस इंडस्ट्री के जबरदस्त पोटेंशियल की बात की गई। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक गेम नहीं रह गया है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा, एक बढ़ता हुआ इकोनॉमिक सेक्टर बन चुका है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2016 में भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले कितने थे? सिर्फ 20 लाख। और सिर्फ 3.5 साल बाद दिसंबर 2019 तक ये नंबर बढ़कर हो गया 9 करोड़। सोचिए जरा, ये कितना जबरदस्त उछाल है। ये ग्रोथ कितनी तेज थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि हर साल यूजर्स की संख्या डबल से भी ज्यादा हो रही थी। मतलब ये एक तरह का विस्फोट था, एक डिजिटल विस्फोट। और बात सिर्फ यूजर्स की नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ये इंडस्ट्री आने वाले कुछ ही सालों में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का विदेशी निवेश ला सकती है। इसका सीधा मतलब है देश में और नौकरियां और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मुद्दा ये है कि हम एक बहुत बड़े और सीरियस मार्केट की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन इवेंट पर। इस तेजी से बढ़ते मार्केट के दो सबसे बड़े खिलाड़ी, एक तरफ ड्रीम 11 और दूसरी तरफ माई मास्टर 11। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, ये क्लासिक डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी सेट करती है। एक तरफ है ड्रीम 11, 2008 से मार्केट में है, 15 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स और 4.4 की जबरदस्त रेटिंग। मतलब ये एक जमा जमाया खिलाड़ी है। और दूसरी तरफ है माई मास्टर 11, 2021 में आया, 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स और 3.4 की रेटिंग। तो एक तरफ है तजुर्बा और एक बहुत बड़ा यूजर बेस, और दूसरी तरफ है एक नया चैलेंजर जो मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? जाहिर सी बात है, पैसा। तो चलिए अब देखते हैं कि कमीशन, बोनस और रिवॉर्ड्स के मामले में ये दोनों प्लेटफॉर्म्स कितने अलग हैं और असल में कौन ज्यादा जीतने का मौका दे रहा है। मोटे तौर पर कहें तो ड्रीम 11 ज्यादातर कॉन्टेस्ट में कमीशन थोड़ा ज्यादा लेता है। मतलब आपकी जीती हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा ऐप के पास जाता है। वहीं माई मास्टर 11 की स्ट्रैटेजी क्या है? वो कुछ कॉन्टेस्ट में बहुत ही कम कमीशन ऑफर करके यूजर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। पर चलिए असली आंकड़े देखते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। मिनी ग्रैंड लीग्स में जहां ड्रीम 11 18 से 25% तक कमीशन ले रहा है, वहीं माई मास्टर 11 सिर्फ 3 से 16%। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और 4 मेंबर लीग्स में तो ये गैप और भी बढ़ जाता है। तो माई मास्टर 11 का जो लो कमीशन मॉडल है वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। इससे जीतने वाली राशि पर सीधा असर पड़ता है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फर्क है बोनस का इस्तेमाल। ड्रीम 11 में आप बोनस को कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब हर बार आपको अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन माई मास्टर 11 वो कुछ कॉन्टेस्ट में एंट्री फीस का 5 से 15% तक बोनस से भरने की इजाजत देता है। और सबसे अच्छी बात, ये बोनस कभी एक्सपायर भी नहीं होता। अब ये खिलाड़ियों के लिए तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इससे खेलने का खर्चा सीधा सीधा कम हो जाता है। नए यूजर्स को लुभाने के मामले में भी माई मास्टर 11 ज्यादा अग्रेसिव लग रहा है। जहां ड्रीम 11 एक डिस्काउंटेड एंट्री देता है, वहीं माई मास्टर 11 500 रुपए तक का साइन अप बोनस, पहले डिपॉजिट पर एक्स्ट्रा कैश और बोनस, और तो और फ्री एंट्री वाले गिव अवेज भी देता है। तो जाहिर है किसी भी नए खिलाड़ी के लिए ये एक बड़ा अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, पैसे की बचत तो एक बात हो गई, लेकिन क्या ऐप चलाने का एक्सपीरियंस भी उतना ही अच्छा है? चलिए अब जरा वादों और हकीकत की दुनिया में झांकते हैं। माई मास्टर 11 के जो फाउंडर हैं राजेश पांडे, उनका विजन काफी बड़ा था। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य एक ज्यादा पारदर्शी, रोमांचक और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाना था, ऐसी जगह पर जहां भरोसे की कमी थी। तो ये तो हो गया उनका वादा। लेकिन
जो कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम पर शिकायतें दर्ज हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहती हैं। कई यूजर्स ने महीनों तक पैसे निकालने में दिक्कत की शिकायत की है। सोचिए, अकाउंट बिना बताए लॉक कर दिए गए, ऐप अपडेट के बाद टीम नहीं बदल पा रहे, ऐसी गंभीर समस्याएं। जरा सोच कर देखिए कि आपने एक बड़ी रकम जीत ली और आप उसे निकाल ही नहीं पा रहे, तो ये वादे और हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा गैप दिखाता है। अब अगर बात करें ऐप के इंटरफेस की, तो ड्रीम 11 का एक्सपीरियंस काफ़ी तेज़ और स्मूथ माना जाता है। उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं। वो एक मजा हुआ खिलाड़ी है जिसे पता है कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ माई मास्टर 11 का इंटरफेस सिंपल और स्मूथ है, और इसमें कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं, जैसे सेकंड इनिंग कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर भी एक ट्रेड ऑफ है, एक पॉलिश किया हुआ फीचर रिच एक्सपीरियंस या एक सीधा साधा सिंपल एक्सपीरियंस। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर फाइनल फैसला क्या है? कौन सा ऐप बेहतर है? चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं। असली विनर कौन है? देखिए, इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। और ये स्लाइड, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। अगर आपकी प्रायोरिटी भरोसा और विश्वसनीयता है, तो ड्रीम 11 अपने लंबे इतिहास और विशाल यूजर बेस के साथ साफ तौर पर आगे है। आपको पता है कि आपका पैसा सेफ है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है पैसे बचाना, तो माई मास्टर 11 के कम कमीशन और बोनस ऑफर्स ज्यादा आकर्षक लगते हैं। और जहां तक यूजर एक्सपीरियंस की बात है, ड्रीम 11 बेहतर है, जबकि माई मास्टर 11 सिंपल। तो आखिर में ये चॉइस इस बात पर आ जाती है कि एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। क्या वो एक बड़ी भरोसेमंद कंपनी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है, या फिर वो पैसे बचाने के लिए एक नए चैलेंजर के साथ आने वाले रिस्क को उठाने को तैयार है? और यही वो सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री और बढ़ेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि खिलाड़ी भरोसे और पैसे के बीच ये बैलेंस कैसे बनाते हैं। क्या कम फीस हमेशा ही एक बेहतर सौदा होता है, या फिर भरोसे की कीमत किसी भी डिस्काउंट से कहीं ज्यादा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर खिलाड़ी को खुद ही देना होगा।